Hello दोस्तों, this is your friendly teacher Ramesh again. Today I'm going to take care of the second half of the story, The Enemy. The Enemy story के first half में मेरे पहले वाले वीडियो में I hope you have seen that, right? If not, please go ahead and see that so that you can get the most out of this particular video, right? पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि एक जापानीज डॉक्टर है सदाओ, उसके घर के पास में एक अमेरिकन यानी कि एक प्रिजनर ऑफ वॉर, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का सीन है। एक अमेरिकन है जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, वो वहां पे समंदर के रास्ते वहां पहुंच गया और उसको और उसकी वाइफ को एक धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि एज अ जापानीज उनको उस प्रिजनर को हैंड ओवर कर देना चाहिए आर्मी को, बट एज अ डॉक्टर सदाओ सोचता है कि यार इसकी हेल्प करनी चाहिए। फाइनली डिसाइड होता है कि यार ये इंजर्ड है तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है, हम इसको भले प्रिजनर के तौर पे उसको बाद में जापानीज आर्मी के हवाले कर देंगे, लेकिन अभी इसके ख्याल रखना चाहिए, एज अ डॉक्टर मुझे इसकी केयर करनी चाहिए। तो उसकी केयर करता है और उसका ऑपरेट करता है अच्छे से। बीच में काफ़ी परेशानियां होती हैं, नौकर नहीं मानते हैं, हैना को उल्टियां जैसी होती हैं, लेकिन फाइनली वो उसको ऑपरेट कर लेता है और सक्सेसफुली ऑपरेट करने के बाद में वो उसको बचा लेता है। बचाने के बाद में एक दो दिन उसकी केयर की जाती है। तीसरे दिन जब सदा उससे मिलता है तो वो धीरे धीरे उसको थैंक यू बोल के उसके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, लेकिन सदा उसको रोक देता है और मना कर देता है कि तुम मुझे अपना नाम भी मत बताओ और मेरा फ्रेंड बनने की कोशिश भी मत करो। मैं जापानीज हूँ, तुम अमेरिकन हो, हम दोनों एनिमी हैं। मैंने एज अ डॉक्टर तुम्हारी जान भरे बचाई है, लेकिन मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। वो इस तरीके से उन बातों को क्लियर कर देता है और यहाँ तक की स्टोरी हमने देखी थी हमारे पहले वीडियो में। आइए इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। ऑलराइट, जब उस आदमी को मना करके सदाओ वहां से बाहर निकलता है, आउटसाइड द डोर हैना वाज वेटिंग फॉर सदाओ। ही सॉ एट वंस दैट शी वाज इन ट्रबल। सदाओ, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore. अब हैना उसको बताती कि प्रॉब्लम कहाँ है। सदाओ देखता है कि हैना प्रॉब्लम में तो है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है। हैना उसको एक्सप्लेन करती है कि यूमी ने मुझे बताया कि सारे नौकर, जो बाकी दोनों नौकर हैं और यूमी, ये सोचते हैं कि अब 3-4 दिन हो गए हैं इस आदमी को, ये ठीक ठाक हो गया, अब इसको क्यों नहीं हम पुलिस के हवाले कर देते हैं। अगर वो ज़्यादा यहाँ पे रहा तो वो यहाँ पे नहीं रहेंगे, यानी कि ये अमेरिकन को अगर हमने घर में रखा तो हमारे नौकर घर में नहीं रहेंगे, वो रिबेल कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन America that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. तो अब वो कहती है कि वो हमारे नौकर मंडली ये सोचते हैं कि जैसे कि तू और मैं अमेरिका में रहते थे काफ़ी टाइम तक, तो शायद हम अमेरिका को पसंद करने लगे हैं और हमारी खुद की कंट्री जापान के बारे में हम इतना नहीं सोचते हैं जितना पैट्रियोटिकली हमें सोचना चाहिए। और वो सोचते हैं कि शायद हमें अमेरिकन पसंद है। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाव सेड हार्शली। कि नहीं, ये सच नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं है। अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज, अमेरिकन्स हमारे दुश्मन है, ये पक्की बात है। बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट। बट एज अ डॉक्टर मुझे ये ट्रेनिंग दी गई है और मेरा ये फर्ज बनता है कि कोई भी इंसान हो, भले वो अमेरिकन हो, भले वो मेरा एनिमी हो, भले कोई भी हो, अगर वो पर्सन मर रहा है और मैं एज अ डॉक्टर उसकी मदद करके उसको बचा सकता हूँ तो मुझे उसे बचाना चाहिए। The servants cannot understand that, she said anxiously. बोले मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, सर्वेंट्स ने भी कुछ हद तक समझ ली थी, लेकिन अब वो समझने को तैयार नहीं है। No, he agreed. हाँ, वो नहीं समझेंगे ये बात। Neither seemed able to say more, and somehow household dragged on. दोनों में से किसी ने भी कुछ आगे बात कही नहीं और इस तरीके से काम चलता रहा। The servants grew more watchful. सर्वेंट्स ने उनको धमकी तो दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं, और ना ही मालिकों ने कुछ किया, ना ही सर्वेंट्स ने कुछ किया। हाउस होल्ड इसी तरीके से काम चल रहा था। 2-3 दिन और निकल गए, लेकिन सर्वेंट्स अब बहुत ध्यान से देखने लगे थे हर चीज, वो क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, हर चीज पे वॉच रख रहे थे मालिक के वे। देयर कर्टेसी वॉज एज केयरफुल एज एवर। अब वो मालिक के प्रति रिस्पेक्ट तो करते थे, कर्टेसी भी थी, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा वॉचफुल थे, केयरफुल थे। बट देयर आईज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू whom they were hired. अब उनकी आंखों में वो रिस्पेक्ट नहीं दिखती थी। भले वो काम कर रहे थे एक नौकर की तरीके से, लेकिन वो आंखों में एक मालिक का जो रिस्पेक्ट होता है वो उनका नहीं था, तो उनको मालिक नहीं मानते थे अब। It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss. अब जो ओल्ड गार्डनर है वो काफ़ी टाइम से इनके यहाँ पे गार्डनिंग का काम करता है और फ्लावर्स और घास वगैरह से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हुई थी उसने, और वो पुराना नौकर था, इस घर का विश्वास पात्र था। तो फाइनली वो कहता है कि यार हमारे मालिक को समझ में क्यों नहीं आ रही, उसको क्या करना चाहिए। उसको सिंपली ये आदमी को
जापानीज आर्मी के हवाले कर देना चाहिए। फॉर सदाओ's father he had made one of the finest moss gardens in Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of इट्स सर्फेस। अब इस ओल्ड गार्डनर के बारे में बात करते हैं कि जो बहुत पुराने टाइम से सदाओ के फादर के टाइम से यहाँ काम करता है, और एक बार तो उसने उस जंगली घास से उसके फादर को एक बढ़िया सा गार्डन भी बना के दिया था, और इतना शानदार गार्डन था कि उसमें और किसी चीज के मिलाने की जरूरत भी नहीं थी। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल वॉट ही ऑट टू डू, कि मेरे पुराने मालिक का बेटा, अब उसको मालिक नहीं बोल रहा है, पुराने मालिक का बेटा बोल रहा है कि वो जानता है कि उसको क्या करना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। He now said, pinching a bird from bush as he spoke, और ये बोलते हुए उसने कली तोड़ी उस गार्डन में से। When the man was so near death, why did he not let him bleed? कि यार वो आदमी वैसे ही मरने वाला था, उसको छोड़ देता, वैसे ही मर जाता, हमारा एनिमी है, मरे जाए उसका क्या फर्क पड़ता है। That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said contemptuously. अभी जो इनके पुरानी एक और नौकर है जो वो कुक है, वो कहती है कि हमारे मालिक को पता नहीं क्या हो गया है, वो अपनी स्किल का इतना घमंडी हो गया है कि किसी की भी लाइफ बचाने चला, एक एनिमी की भी। She split a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of wisteria vine. अब वो जो कुक थी वो एक्चुअली एक बर्ड को काट के बनाने वाली थी अपने मालिकों के लिए, लेकिन वो फाउल जो बच्चा था बर्ड का, उसका नेक उसने इतनी गंदे तरीके से तोड़ा कि वो पूरा का पूरा ब्लड निकलता हुआ वहां पे बहने लगा विस्टेरिया वाइन में। ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट। उस गार्डनर की वजह से ही वो उसने कहा था कि इस बर्ड को तुम अगर मारना है तो इस गार्डन में आके मारो। क्यों? क्योंकि ब्लड एक सबसे बढ़िया फर्टिलाइजर का काम करता है। तो उसने ब्लड की एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं होने दी और उसको बोला कि यहाँ पे मारो और सारा ब्लड गिरने दो पौधों में, कोई बात नहीं। इट इज द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think what will be their fate if their father is condemned as a traitor। इतने में जो बेबी सिटर थी यूमी, वो सोचती है, कहती है चलो हम मालिक उनको छोड़ दें, वो तो पागल हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनके बच्चों का क्या, उनके बच्चे भी तो हमारे मालिक जैसे ही हैं, तो उनका क्या होगा जब इनका फादर एक देशद्रोही के रूप में पकड़ा जाएगा, तो उनका क्या होगा। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flower in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear। अब ये जो सब बातें कर रहे हैं, ये तीनों जने खड़े होके वहां पे इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि पास में ही खड़ी हुई है ना, जो दूसरे रूम में विरांडा के पास में ही दूसरे रूम में फ्लावर्स सेट कर रही है, उसको भी सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं, और वो भी जानते थे कि जानबूझ के तेज तेज आवाज में बात कर रहे हैं ताकि उनको सुनाई दे। दैट दे वर राइट शी न्यू टू, और उसको ये भी पता था कि ये सारे नौकर सही भी बोल रहे हैं इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर व्हिच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, बट एज एक लेडी और एक एज अ वाइफ शी कुड नॉट अंडरस्टैंड कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इट वाज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ प्रिजनर, वो एक तरीके से इमोशनली प्रिजनर से कनेक्ट नहीं थी, बट वो अपना इंसानियत की एक ड्यूटी निभा रही थी। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, अब उसको वो प्रिजनर ही दिखता था और कुछ नहीं। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन yesterday when he had said in his impulsive way, anyway let me tell you that my name is Tom। She had only bowed her little distant bow. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage it. Indeed, it was a great trouble in this house। तो अभी कल ही की बात बताती है कि कल भी ये जब उसके कमरे में गई थी उसको खाना खिलाने के लिए, खाना देने के लिए, तब उस आदमी ने फाइनली झक मार के भी अपना किसी तरीके से नाम बताया और फ्रेंड बनने की कोशिश की। बोले आप सुनो नहीं सुनो, लेकिन मैं अपना नाम तो बता के रहूंगा, मेरा नाम टॉम है। तो अब उसने अपना नाम बता दिया था, उसने हल्का सा वो किया लेकिन ज्यादा इसको इशारा नहीं दिया कि मैं फ्रेंड बनना चाहती हूँ या मेरे को नाम को सुन के खुशी हुई वगैरह, ऐसा कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं दिया। और उस आदमी को इस बात से हर्ट भी हुआ, उसकी आंखों में दिख रहा था वो हर्ट, लेकिन फिर भी इसने कुछ उसको कंफर्ट देने की कोशिश नहीं की। वो आदमी एक तरीके से इनके लिए मुसीबत बन चुका था, घर के लिए, बच्चों के लिए, नौकर के लिए, पूरे फैमिली को डिस्टर्ब करके रखा था। एज फॉर सदाव, every day he examined the wound carefully. The last stitches had been pulled out this morning and the young man would in a fortnight be nearly as well as ever। तो अब सदाव की बारी आई तो सदाव रोज उसका आके वुंड चेक करता था, और एक दो स्टिचेस जब खोले भी थे उसने बाद में, और धीरे धीरे देखा था जब उसका लास्ट स्टिच खुल जाएगा लगभग 15 दिन के बाद में, ऑपरेशन के 15 दिन बाद सारे स्टिचेस खुल जाएंगे, तब ये आदमी काफी कुछ रिकवर कर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। अब
14 दिन हो गए हैं, तो दूसरे दिन वो बिल्कुल ठीक होने वाला है। तो सदाव अपने ऑफिस में जाता है और एक टाइपराइटर निकाल के एक रिपोर्ट टाइप करता है, एक लेटर टाइप करता है। वो रिपोर्ट कर रहा है चीफ ऑफ पुलिस को, इस एरिया के चीफ ऑफ पुलिस को भेज रहा है। ऑन द 21st day of February, an escaped prisoner was washed up to the shore in front of my house. So far, he typed, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. इतना उसने टाइप किया कि 21 फरवरी की रात को एक प्रिजनर जो कि समंदर में से तैरता हुआ मेरे घर के पास में आया था, अभी इतना ही टाइप किया था उसने, उससे आगे ज्यादा टाइप नहीं किया और उसको उठा के सीक्रेट ड्रॉवर में डाल दिया। On the 7th day after that, two things happened. In the morning, the servants left together, their belongings tied in large square cotton kerchiefs. So, 7वें दिन यानी अब 14 + 7 21 दिन हो गए उस ऑपरेशन के। 21वें दिन नौकरों ने हिम्मत हार ली और नौकर सारे के सारे सामान लेके अपना और भाग लिए वहां से। बोले हम तो जा रहे हैं, आपको जो करना है करो, मरना है मरो, हम तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे। When Hannah got up in the morning, nothing was done. हैना की जब नींद खुली तो उसने देखा कि भाई यहाँ तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। द हाउस वॉज नॉट क्लीन, द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, एंड शी न्यू वॉट इट मैन। न घर की सफाई हुई थी, न खाना बना था, और उसको इसका मतलब समझ में आ गया क्या हुआ होगा। नौकर लोग भाग गए हैं। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट। वो डिसअपॉइंट हो गई और थोड़ा डर भी गई, लेकिन उसका जो थोड़ा सा एक तरीके से स्वाभिमान था मालकिन होने का, उसको उसने अलाउ नहीं किया कि भाई नहीं, तुम इस एक्सप्रेशन को नहीं दिखाओगी। इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक्ड देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर। फाइनली वो लोग भागे नहीं थे, वो लोग वेट कर रहे थे, वो जानते थे कि जब ये उठेंगे तभी हम जाएंगे। और फाइनली किचन में जब हैना आई तो वो उसके सामने मिले, और लेकिन उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाया, उनके ऊपर कोई मतलब इतना इमोशनली कनेक्ट नहीं हुई उनके साथ। और फाइनली उनको पैसे वैसे दिए, हिसाब किया उनका, और थैंक यू बोल के उनको रवाना कर दिया। बोले ठीक है, तो आपने जो भी आपने हमारे लिए किया हमारे लिए बहुत था। दे वर क्राइंग बट शी डिड नॉट क्राई। वो नौकर लोग जाते हुए रो रहे हैं, लेकिन वो नहीं रोई, क्योंकि वो मालकिन के रूप में अभी भी स्टबनली खड़ी है। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाव सिंस ही वाज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस। वो जो कुक थी और वो जो गार्डनर था, वो बहुत पुराने नौकर थे, वो तब से थे जब सदाव छोटा बच्चा हुआ करता था उसके फादर के टाइम से। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। यूमी बच्चों के साथ बहुत कनेक्टेड थी, इसलिए वो भी रो रही थी। शी वाज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हैना। फाइनली वो इतना दुखी हो गई थी, इतना परेशान हो गई थी कि जाने से पहले एक बार हैना के पास में आई और उसके पास में आते हुए बोली, इफ द बेबी मिसेस मी टू मच टुनाइट सेंड फॉर मी, आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज। कि अगर रात को बेबी बहुत ज्यादा परेशान करे आपको और सोए नहीं मेरे बिना, तो प्लीज मुझे बुला लेना। सेंड फॉर मी मीन्स मुझे बुला लेना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज। मैं अपने घर जा रही हूँ, आपको पता है मेरा घर कहाँ पे है। थैंक यू, हैना सेड स्माइलिंग। हैना ने उसको थैंक यू बोला और थोड़ा सा स्माइल किया। बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड। लेकिन अंदर ही अंदर उसने ठान लिया था कि भले ही बच्चा बहुत रोएगा, फिर भी मैं यूमी को नहीं बुलाऊंगी। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाव हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन। Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone. दोनों उठे थे। हैना ने ब्रेकफास्ट बनाया, सदाव ने उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करी बच्चों को संभालने में। दोनों आपस में ज्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं। सर्वेंट्स के बारे में बस इतना ही फैक्ट डिस्कस हुआ था कि हाँ वो चले गए हैं। बट आफ्टर हैना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, शी केम बैक टू सदाव। फाइनली एज अ रूटीन जैसे था, हैना उसका प्रिजनर के लिए भी खाना लेके गई थी। प्रिजनर को खाना दे के आई या खिला के आई। वापस जब वो सदाव के पास आई, वो बोलती है, व्हाई इज इट दैट वी कैन नॉट सी क्लियरली व्हाट वी ऑट टू डू। कि यार हमारे नौकर लोग जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, वो इतना सीधे से तरीके से समझ सकते थे कि हमें क्या करना चाहिए एज जापानीज। हम दोनों क्यों नहीं देख पा रहे हैं, हम दोनों क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, हम दोनों क्यों नहीं इसको जापानीज आर्मी के हवाले कर देते हैं। Even the servants see more clearly than we do. कि हमारे सर्वेंट्स हमसे ज्यादा अच्छे से देख पा रहे थे। Why are we different from other Japanese? हम दूसरे जापानीज लोगों से डिफरेंट क्यों हैं इस बात में, हम क्यों नहीं समझ रहे हैं सीधी सी बात। सदाव did not answer. सदाव के पास कोई आंसर था भी नहीं। But a little later he went into the room where the prisoner was and said brusquely. उसने कुछ जवाब नहीं दिया और वो सीधा उस प्रिजनर के रूम में चला गया। Today you may get up on your feet. I want you to stay up only 5 minutes at a time. Tomorrow you may try it twice as long. It would be well that you get back your strength as quickly as possible. वो उसके रूम में उसको जाके बोलता है कि आज तुम बहुत
ठीक ठाक हो गए हो और रिकवर कर चुके हो अच्छे खासे तरीके से, तो मैं आज चाहता हूँ कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, और लेकिन 5 मिनट के लिए खड़े होना, उससे ज़्यादा नहीं। कल 10 मिनट के लिए खड़े होना। ऐसे तुम धीरे धीरे टाइम बढ़ा सकते हो और अपने पैरों पे खड़े होकर चलने की भी कोशिश कर सकते हो। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. और उसने उस यंग चेहरे पे, उस नौजवान के चेहरे पे देखा, अभी भी हल्का सा टेरर था, और वो बहुत पीला पड़ा हुआ चेहरा था, यानी कि उसकी खून की कमी थी। ओके, द बॉय मर्मर्ड। उस आदमी ने बोला कि ठीक है। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर। हाँ, साफ दिख रहा था कि वो बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन आई फील आई ऑट टू थैंक यू। और उसने बोल भी दिया हिम्मत जुटा के कि यार नहीं, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए डॉक्टर, फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। कि डॉक्टर, तुमने मेरी जान बचाई है। तो वो कह तो दिया उसने, लेकिन एक तरीके से ना भी बोला, क्योंकि थैंक यू डायरेक्टली नहीं बोला। वो उसको कहता कि मुझे थैंक यू कहना चाहिए, तो एक तरीके से कह भी दिया उसने, डायरेक्टली नहीं बोला। तो इतने में सदाव क्या बोलता है, डोंट थैंक मी टू अर्ली। कि नहीं नहीं, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो मुझे थैंक यू करने की। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आईज। सदाव ने जैसे ही ये बोला तो बच्चा डर गया, वो आदमी डर गया। उसके आंखों में फिर से हल्का सा टेरर दिखाई दिया। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर शेर के सामने आती जैसे डर जाता है, वैसा। दी स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट। वो जो उसके नेक के पीछे, कान के नीचे जो स्कार्स लगे हुए थे, वो अब क्रिम्सन कलर के हो गए थे। उस स्कार्स के बारे में सदाव ने सोचा कि क्या थे वो, लेकिन सदाव ने कुछ पूछा नहीं। इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपेंड। दिन के टाइम पे एक और चीज हुई। Hannah, working hard at unaccustomed labor, saw a messenger come to the door in official uniform. हैना जब काम कर रही थी और उसको इतने दिनों से नौकरों की वजह से वो काम करने की आदत नहीं थी, तो जो काम करते करते थक गई थी, वो बीच में बरामदे में बैठ के काम कर रही थी, उसने देखा दूर से कोई एक मैसेंजर, यानी कि कोई एक संदेशवाहक आ रहा है जो ऑफिशियल यूनिफॉर्म में है, एक पुलिस की यूनिफॉर्म में। थोड़ी सी वो डर गई। हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ। उसको लगा कि कहीं नौकरों ने जाके पुलिस को तो नहीं बता दिया, और पुलिस को पता पड़ गया होगा, पुलिस हमें लेने तो नहीं आई है, अरेस्ट तो नहीं कर देगी। उसकी सांसें रुकने लगी। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी। शी रैन टू सदाव। फटाफट भागती हुई सदाव के पास जाती है। गास्पिंग, उसकी सांस फूल रही थी। अनेबल टू अटर अ वर्ड, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड। अब जब तक वो है ना कुछ बोल पाती सदाव को आके, इतने में तो मैसेंजर भी आके सीधे सामने खड़ा हो गया था। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली। उसने कुछ बोले बिना उसकी तरफ इशारा कर दिया कि देखो कौन आया है। सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक। सदाव जो बुक पढ़ रहा था वो ऊपर की तरफ देखता है। ही वॉज इन हिज ऑफिस। वो एक तरीके से उसका ऑफिस था। The other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine. उसके ऑफिस का दूसरा एक पार्टीशन था जो ओपन किया हुआ था, जिससे साउथ के तरफ जब सन आ जाता है शाम के टाइम पे, उसका सनशाइन दिखाई देता है। What is it? He asked the messenger and then he rose, seeing the man's uniform. उसने मैसेंजर की तरफ देखा और बोला क्या हुआ, और जब उसकी यूनिफॉर्म देखी तो वो खड़ा भी हो गया। You are to come to the palace, the man said. The old general is in pain again. कि आपको हमारे साथ में महल आना होगा, कि ओल्ड जनरल की तबीयत बहुत खराब है। Oh, Hannah breathed. Is that all? कि अच्छा बस ऐसा ही? All? The messenger exclaimed. कि इतना सा मतलब? Is it not enough? आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जनरल की तबीयत खराब है? Indeed it is. आई एम वेरी सॉरी। हैना को जब लगा कि उसने गलती से क्या बोल दिया, उसने बोला सॉरी सॉरी कोई बात नहीं। When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen, but doing nothing. The children were asleep, and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from her work. तो अब जब सदा फाइनली उसको गुड बाय कहने आता है, वो किचन में थी, कुछ कर नहीं रही थी, और बच्चे सोए हुए थे। वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी, एग्जॉस्ट हो चुकी थी, न सिर्फ काम से बल्कि वो डर से भी ज्यादा थक गई थी। अब आगे क्या होता है? I thought they had come to arrest you, she said. He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake. Somehow I must get rid of him. मुझे लगा वो तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। मैं डर गई थी। उसको दिखता है कि उसकी आंखों में सच में डर दिखता है। वो उसकी आंखों पढ़ लेता है, तो उसको लगता है कि यार इस आदमी से हमें छुटकारा पाना ही चाहिए। एटलीस्ट तुम्हारे डर का छुटकारा पाने के लिए मुझे इस आदमी से छुटकारा पाना ही चाहिए। सदाव गोज टू सी द जनरल। सदाव फाइनली जनरल को मिलने जाता है। Of course, the general said weakly. I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton, so few Japanese have.
अब इनकी किसी बात पे वो जनरल बोलता है, लेकिन जनरल अभी कमजोरी दिखाई दे रही है। वो बोलता है कि हाँ, मैंने वो डिग्री प्रिंसटन से ली है और कुछ जापानीज भी वहां पे जाके पढ़ के आए हैं। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सेलेंसी, सदाव सेड, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस। इतना बोलते ही उसकी बात आधे में कट जाती है। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है? आई केयर नथिंग फॉर द मैन, मुझे उस आदमी से कोई परवाह नहीं, उस आदमी की कोई परवाह नहीं है महाराज। एक्सीलेंसी मीन्स एक तरीके से सरकार या महाराज, जो जनरल को एक रिस्पेक्ट के रूप में एक्सीलेंसी बोल रहा है। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, कि फाइनली मैंने उसके ऊपर ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन सक्सेसफुल है। अभी इतना वो बोलता ही है कि वो जनरल उसको बोलता है कि देखो देखो, मैं समझता हूँ, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, you are so skilled. You say you think I can stand one more such attacks as I have had today? एक्चुअली में इस जनरल को उस दिन वो अटैक आया था, बहुत ज्यादा दर्द हुआ था, और ये सदाव ने उसकी हालत ठीक कर दी थी और उसके बाद उससे पूरी बात कर ली थी और उसको बताया था कि कैसे उसके यहाँ पे प्रिजनर आया हुआ है और उसको कैसे उसने ऑपरेट किया है और उसका सेव कर लिया है सक्सेसफुली उसको। तो इतना बताने के बाद में जनरल उसको बोलता है कि हाँ, मैं समझता हूँ सारी बातें, तुमने एज अ डॉक्टर उसकी हेल्प की है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और इस बात को देखते हुए तो तुम मेरे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हो, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गए हो। अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हें जेल में भेजूंगा तो मेरे लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि देखो मेरे को अटैक हुआ है, मेरे को बचाया किसने? तुमने, और तुम बहुत स्किलफुल डॉक्टर हो, तुम किसी की भी जान बचा सकते हो, राइट? मुझे भी बचा सकते हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे एक और अटैक आएगा, तुम्हें क्या सहन कर जाऊंगा? नॉट मोर देन वन, सदाव सेड, कि हाँ, एक कर सकते हो, लेकिन अगर दोबारा हुआ उसके बाद तो फिर शायद नहीं कर पाओगे। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, तब तो और ज्यादा तुम इंपॉर्टेंट हो गए, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। द जनरल सेड विद एंग्जाइटी, हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस, व्हिच मेंट दैट ही वाज इन डीप थॉट। उसका चेहरा अब थोड़ा एक्सप्रेशनलेस हो गया, इसका मतलब ये था कि वो कुछ सोच रहा है। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, द जनरल सेड, कि मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करवा सकता। Closing his eyes, वो आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। Suppose you were condemned to death and the next day I had to have my operation, कि चलो अगर तुम्हें अरेस्ट करवा दिया और बाद में तुम्हें सजा हो गई फांसी की और दूसरे ही दिन मुझे अटैक हो गया या मेरा ऑपरेशन होने लगा, तो हेल्प कौन करेगा मेरी? तो वो सोचता है इसके बारे में। There are other surgeons, Excellency, सदाव suggested. सदाव कहता है कि नहीं, दूसरे भी तो सर्जन्स हैं ना आपके लिए। None I trust. The best ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. जनरल यहाँ पे थोड़ा सा मजाक करता है, कहता है कि नहीं, दूसरे डॉक्टर्स वाले हैं लेकिन मैं उन पे विश्वास नहीं कर सकता। जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, वो लोग तो ऑपरेशन को तब भी सक्सेसफुल मानते हैं जब वो पेशेंट मर जाता है। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू। इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी। देन यू कैन टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी व्हेन व्हाइल आई वाज अनकॉन्शियस। तो कहता है नहीं नहीं, जर्मन्स तो रूथलेस होते हैं, जर्मन किसी का भी मार सकते हैं, और ऑपरेशन में मर जाता है कोई तो भी वो कहते हैं कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था। ये अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी नहीं है, अमेरिकन अलग होते हैं। और तुम अगर चाहो तो तुम प्रिजनर को मेरे ऊपर मेरे हवाले कर दो, मैं उसको एग्जीक्यूशन करवा सकता हूँ, और उसके बाद भी मुझे श्योर है कि तुम मुझे मारोगे नहीं, तुम्हें उस प्रिजनर से कोई खास लगाव नहीं है। द जनरल लाफ्ड। जनरल एक मजाक के तौर पे ये कहता है, he had an unusual sense of humor. As Japanese, could you not combine these two foreign elements? He asked. अब वो एक तरीके से सॉल्यूशन दे रहा है। As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? जापानी सोच से वो क्या कह रहा है कि तुम जर्मन रूथलेसनेस और अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी दोनों को मिला लो, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? सदा smiled. I'm not quite sure, but for your sake, I would be willing to try, Excellency. तो बोलते कि मुझे समझ में नहीं आया क्या बात, लेकिन फिर भी आप बोलते हो तो मैं ट्राई करने को तैयार हूँ, एक्सीलेंसी। The general shook his head. I had rather not be the test case. कि नहीं नहीं, मैं बलि का बकरा नहीं बनूंगा। He felt suddenly weak. अब उसको थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी थी, और उसने बोला कि यार, जैसे ऑफिशियल्स का खतरे होने में मुश्किल है, इस टाइम पे हमें, वॉर के टाइम पे हमें ऐसे ऑफिसर्स चाहिए, तो वो ज्यादा कुछ सोचता नहीं है। It is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep, he said irritably. बोले ये बहुत खराब बात हो गई, ये इंसान को तुम्हारे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था washed up होके। I feel it so myself, Sadav said gently. बोले मुझे भी ऐसा ही लगता है। It would be best if we could be quietly killed, not by you, but by someone who does not know him. जनरल अब एक तरीका सोचाता है, वो कहता है कि सबसे बढ़िया तरीका तो ये होगा कि उसको चुपचाप से मरवा दिया जाए, लेकिन तुम्हारे द्वारा नहीं, किसी ऐसे के द्वारा जो उसको जानता भी नहीं हो।
आई हैव माई ओन प्राइवेट assassins. मेरी नजर में भी कुछ किलर्स हैं, assassins हैं जो ये काम कर सकते हैं. Suppose I send two of them to your house tonight, और बेटर एनी नाइट. कि सपोज करो मैं उन दो को, उनमें से किसी को तुम्हारे घर पे भेजता हूँ आज या किसी भी रात को. यू नीड नो नथिंग अबाउट इट. तुम्हें इसके बारे में कुछ पता करने की जरूरत भी नहीं है. इट इज नाउ वार्म. व्हाट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द व्हाइट मैन्स रूम ओपन टू द गार्डन व्हाइल ही स्लीप्स. तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है. आजकल गर्मी बहुत है तो बाहर की हवा के लिए तुम क्या कर सकते हो, उस आदमी के रूम का जो पार्टीशन है उसको ओपन करके रख दो अंदर की तरफ से, और वो असासिन्स आएंगे चुपचाप से उसको आके मार के चले जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा. Certainly it would be very natural. In fact it is so left open every night. कहता है कि हाँ ये तो बहुत नेचुरल सी बात है, हम लोग वैसे भी आजकल रोज वो पार्टीशन खोल के रखते हैं. गुड. दे आर वेरी केपेबल assassins. अब जनरल को नींद आने लगी थी. वो कहने लगा कि चलो कोई बात नहीं, ये तय रहा, assassins काम कर लेंगे. They make no noise and they know the trick of inward bleeding. If you like, I can even have them remove the body. तो वो असैसिन बहुत अच्छे से अपना काम जानते हैं, वो उसको मार भी देंगे, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा, और तुम चाहो तो मैं उसकी बॉडी भी वहां से रिमूव करवा दूंगा उनको बोल के. सदाव कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी द बेस्ट एक्सीलेंसी, थिंकिंग ऑफ हैना. वो सोचता है कि यार हाँ, हैना के लिए ये भी अच्छा रहेगा क्योंकि बॉडी को ठिकाने के लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम चुपचाप से बॉडी भी हटवा लेना. ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम. वो फाइनली उसकी आज्ञा लेके घर चला गया. थिंकिंग ओवर द प्लान इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स. अब दोस्तों ये एक नया ट्विस्ट आया है कहानी में. वो एक प्लान बना के आया है मर्डर का, उस आदमी का, उस एनिमी का. वो एक तरीके से एनिमी है कि नहीं है, वो उसके घर में रह रहा है, उसका एक शरणार्थी है, उसका रिफ्यूजी है. वो भले ही प्रिजनर है, भले ही उसका एनिमी है, लेकिन वो उसका पेशेंट भी है, उसका शरणार्थी भी है. वो पूरी तरीके से फ्रेंड भी नहीं है, पूरी तरीके से एनिमी भी नहीं है, लेकिन इसने फाइनली उससे छुटकारा पाने के लिए एक मर्डर का प्लान बनवा लिया है और उसका मर्डर करवाने वाला है. वो आता है. He would tell Hannah nothing, since she would be timid at the idea of assassins in the house, and yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. अब वो आके हैना को कुछ भी नहीं बताता है. वो सोचता है कि अगर हैना को बताऊंगा तो वो सोचने डर जाएगी कि हमारे घर में खूनी भी आएंगे, लेकिन खूनी लोग आजकल के जापान की जरूरत है, तो उनको जो काम आता है उनको करने दो. हाउ एल्स वुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज्ड देम. क्या वरना अगर ये खूनी लोग जरूरी नहीं हो, अगर नहीं होते तो राजा लोगों की राजशाही कैसे चल सकती है. He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. But as he opened the door, to his surprise, he found the young man out of bed and preparing to go into the garden. उसने फाइनली सोचना बंद कर दिया और किसी भी ख्याल को दिमाग में नहीं आने दिया, क्योंकि वो सोचता था कि अगर वो ज्यादा सोचेगा तो शायद वो इस प्लान को खराब कर देगा या प्लान कैंसिल कर देगा. फाइनली वो उस अमेरिकन के रूम में गया, उस बेडरूम में गया, सदाव के फादर के रूम में, और वहां जैसे ही गया तो उसने देखा सरप्राइजिंगली कि वो आदमी तो अब बेड में से उठा हुआ है और तैयारी कर रहा है बाहर गार्डन में जाने की. व्हाट इज दिस? हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम? कि अरे ये क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो, किससे पूछ के जा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाने की? आई एम नॉट यूज्ड टू वेटिंग फॉर परमिशन. बोले मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. टॉम सेड गेली. गॉश आई फील प्रीटी गुड अगेन. कि अब मुझे बिल्कुल सही लग रहा है. बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ. बट आपने जो ऑपरेशन किया है यहाँ पे बहुत कड़क कड़क हो गया है, क्या ये हमेशा कड़क रहेगा? इज इट सो? सदाव इंक्वायर्ड, सरप्राइज्ड. ही फॉरगॉट ऑल एल्स. अच्छा ऐसा है, दिखाओ तो. अब वापस उसके अंदर में वो डॉक्टरी आ गई. Now I thought I had provided against that. मैंने तो उसको स्टिफ होने नहीं दिया था. He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing. उसने उसकी आदमी की शर्ट उठाई और उसने देखा कि कितना वुंड रिकवर हो गया है. Massage may do it if exercise does not. बोले नहीं नहीं, ये ज्यादा स्टिफ नहीं होगा, तुम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लिया करो, और नहीं तो ज्यादा मसाज से ठीक हो जाएगा. It won't bother me much, the young man said. His young face was gaunt under the stubbly blonde beard. उस आदमी ने बोला कि नहीं चलो इसकी ज्यादा परवाह नहीं करूंगा मैं वैसे भी, और वो यंग सा ब्लॉन्ड सा दिख रहा था तो अच्छा खासा ठीक ठाक रिकवर कर रहा था. डॉक्टर से बोलता है वो, से डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू. कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. इफ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, तुम्हारे जैसे जैप यानी कि जैपनीज पर्सन से मैं अगर नहीं मिला होता, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होता, और ये मैं जानता हूँ, यानी कि मैं जिंदा हूँ तो उसकी वजह आप हो. सदाव बॉल्ड बट ही कुड नॉट स्पीक. सदाव ने उसकी बात को एक्नॉलेज किया लेकिन कुछ बोला नहीं. श्योर आई नो दैट,
Tom went on warmly. ये हाँ मैं तो जानता ही हूँ, टॉम आगे बोलता ही गया. His big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. आप बहुत अच्छे इंसान हो. अगर सारे के सारे जापानीज आपके जैसे होते, तो शायद कहीं कभी वॉर होती ही नहीं. Perhaps, Sadao said with difficulty. And now I think you had better go back to bed. वो कहता है हाँ शायद, लेकिन अभी तुम्हें वापस बेड पे चले जाना चाहिए, मैं जानता हूँ. He helped the boy back into bed and then bowed. Good night, he said. उसने उस आदमी को बेड पे लेटने में मदद की और फाइनली उसको गुड नाइट बोल के चला गया. सदाव slept badly that night. सदाव अपने रूम में जाके सोया, लेकिन सो नहीं पाया. Time and time again he woke again thinking he heard the rustling of footsteps. बार बार उसकी नींद खुल जाती थी और उसको ऐसा लगता था कि जैसे बाहर मैदान में कोई आया है. उसको rustling of footsteps यानी कि जो सूखी पत्तियों पे पैर रखने की जो आवाज होती है, वो आवाजें सुनाई दे रही थी. The sound of a twig broken or a stone displaced in the garden. किसी टहनी के टूटने की, किसी पत्थर के चलने की, हर छोटी सी छोटी आवाज से उसकी नींद खुल जा रही थी बार बार. वो यही सोच रहा था कि शायद ये वो इंसान, वो किलर जो है, assassins आ गए होंगे. A noise such as men might make who carried a burden. उसको लगा कि शायद वो assassins आ गए हैं, अपना काम करके उस आदमी को उठा के लेके जा रहे हैं बॉडी उसकी, तो इसलिए वो ऐसी आवाजें हो रही हैं. The next morning he made the excuse to go first into the guest room. अब दूसरे दिन सुबह सुबह वो उठ के उस आदमी के रूम में जाता है. If the American were gone, he then could simply tell Hannah that so the general had directed. वो खुशी जा रहा था कि उसने सोचा था कि रात को वो assassins आए होंगे, अपना काम करके उस आदमी की बॉडी लेके चली गए होंगे, और अगर अभी वो अमेरिकन उस रूम में नहीं होगा तो वो खुशी जाएगा और हैना को सब कुछ बता देगा कि कैसे जनरल ने प्लान किया था और कैसे उसको मरवा दिया. But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head. लेकिन जैसे ही उसने वो दरवाजा खोला, उसने देखा सामने रूम में, कमरे में, पलंग पे, पिलो के ऊपर उस आदमी का चेहरा, यानी वो पूरा आदमी बैठा हुआ है और वो जिंदा है. He could hear the peaceful breathing of sleep and he closed the door again quietly. उसने देखा कि वो सांस भी ले रहा है peacefully, अच्छे से सही साठ है. उसने चुपचाप से दरवाजा बंद कर दिया और वापस आ गया. He's asleep, he told Hannah. He's almost well to sleep like that. हैना को आके बताता है कि वो सोया हुआ है और अब वो अच्छे से रिकवर कर चुका है, वो बिल्कुल ठीक है और अच्छे से सो भी सकता है. What shall we do with him? Hannah whispered her old refrain. हैना ने फिर से वही बात छेड़ दी. अब वो उससे पूछ रही है कि अब इसका क्या करना चाहिए. सदाव shook his head. I must decide in a day or two. सदाव ने फिर से लाचारी में सर हिलाया और बोला कि चलो कुछ न कुछ करते हैं, 1-2 दिन में मैं जरूर कुछ न कुछ करूंगा इसका, I promise. But certainly he thought the second night must be the night. There rose a wind that night and he listened to the sounds of bending boughs and whistling partitions. दूसरी रात को वापस जब वो सोया है तो सो नहीं पा रहा है. उस रात को उसने पक्का सोच लिया कि आज की रात तो जरूर वो assassins आएंगे, उसको मार के जाएंगी. हल्की से हल्की आवाज, चाहे वो हवा के चलने की हो, चाहे पत्तों के लहराने की हो, उससे उसको यही लग रहा था कि अभी पार्टीशंस खुले, अभी वो उसको मारा, अभी उसको उठा के ले गए, अभी ऐसा हुआ वैसा हुआ, बस वो इमेजिन करता रहा ये सारी चीजें. Hannah woke too. इतने में हैना की भी नींद खुल गई. Ought we not to go and close the sick man's partition? She asked. हैना भी उठ गई. हैना ने कहा कि चलो यार हम जाके उसके आदमी का रूम का पार्टीशन बंद करके आते हैं. No, Sadav said. He is able now to do it for himself. कि वो ठीक ठाक है, उठ सकता है, वो चाहेगा तो अपने आप पार्टीशन बंद कर देगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है. But the next morning, the American was still there. दूसरे दिन सुबह को जैसे ही सदाव उसके रूम में गया, देखा अमेरिकन अभी भी वहां है. वाओ. कहानी बढ़ती जा रही है दोस्तों. Then the third night, of course, must be the night. अब तीसरी रात आ गई. तीसरी रात को तो पक्का उसने सोचा कि आज तो assassins आएंगे ही आएंगे. The wind changed to quiet rain and the garden was full of the sound of dripping eaves and running springs. अब दूसरी रात को बारिश भी पड़ रही है. उस बारिश की वजह से पत्तियों की सरसराहट और हवा की जो आवाज आ रही है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत पानी की गिरने की बूंदें जो आवाज आ रही है, उससे काफी कुछ आवाजें हो रही है पैदा. सदाव आज की रात भी नहीं सो पा रहा है. सदाव slept a little better. थोड़ी सी उसको नींद आई आज बेटर, क्योंकि वो थका हुआ था, 2 दिन से नहीं सोया था. But he woke at the sound of a crash and leaped to his feet. लेकिन एक बड़ा सा धमाका हुआ और उस आवाज से उसकी आवाज नींद खुल गई, वो सीधा पैरों पे खड़ा हो गया. What was that? Hannah cried. The baby woke at her voice and began to wail. I must go and see. इधर हैना की भी नींद खुल गई थी. वो चिल्लाई और उसके चिल्लाने की वजह से शायद बच्चा भी उठ गया. उसने कहा कि मैं जाके देखती हूँ बच्चे को. But he held her and would not let her move. लेकिन सदाव ने उसको हाथ पकड़ लिया और उसको जाने नहीं दिया. सदाव, what's the matter with you? सदाव, क्या कर रहे हो? जाने दो मुझे. Don't go, he muttered. Don't go.
वो सोच रहा था कि बाहर असासिन्स आए होंगे, वो उसको मारने आए होंगे और हैना जाएगी तो उनको देख लेगी और डर जाएगी, ये सारा प्लान उसको पता पड़ जाएगा, तो इसलिए उसको जाने नहीं दिया। डोंट गो, मत जाओ बोलता रहा। His terror infected her and she stood breathless. उसकी आंखों में जो डर था वो उसको देख के हैना भी डर गई और वो वहीं खड़ी रही चुपचाप से वेट कर रही थी। It was only silence, सिर्फ साइलेंस था और कुछ नहीं। Together they crept back into the bed and the baby between them. और वो वापस सो गए और बेबी को अपने बीच में सुला दिया। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. उसके बाद दूसरी सुबह पे फिर से जब वो उस रूम में गया, उस अमेरिकन के रूम में, वो यंग मैन अभी भी वहां था। He was very gay and had already washed and was now on his feet. और वो बिल्कुल अच्छे से तैयार था, हैप्पी था, नहा लिया था और अपने पैरों पे खड़ा था। He had asked for a razor yesterday and had shaved himself and today there was a faint color in his cheek. और उसने एक दिन पहले रेजर भी मांग लिया था, उसने शेविंग करी थी और अब उसके अच्छे से क्लीन शेव वाला अच्छा सा चेहरा दिख रहा था। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली, कि मैं ठीक ठाक हूँ, बिना पूछे भी उसने जवाब दिया। सदाव ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वेरी बॉडी। ही could not, he decided suddenly, go through another night. It was not that he cared for this young man's life. No, simply it was not worth the strain. सदाव ने फाइनली अपनी जो ड्रेस थी किमोनो उसको वापस से टाइट किया अपनी बॉडी पे और फाइनली इस तरीके से मूड में आ गया जैसे कमर कस ली और उसने सोच लिया कुछ, उसने कुछ डिसाइड किया था। वो सोच के बैठा था कि आज की रात वो खराब नहीं होने देगा। अब उसने सोच लिया था कि नहीं, मैं इतनी रातें इसके पीछे गवा चुका हूँ और शायद ये मरा नहीं है तो शायद इसकी लाइफ में जीना ही लिखा होगा। वो इस आदमी की लाइफ के लिए भले केयर नहीं करता हो लेकिन वो नहीं चाहता था कि इसके लिए इतने एफर्ट्स डालूं मैं। यू आर वेल, सदाव अग्रीड। सदाव ने भी कहा हाँ तुम ठीक हो। ही लोवर्ड हिज वॉइस, धीरे से बोला लेकिन। यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टुनाइट विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, यू माइट बी एबल टू रॉ टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट। अब उसने उसको प्लान बताया दूसरा जो उसने डिसाइड किया था। इसने बोला कि तुम ठीक ठाक हो, अब मुझे लगता है तुम बोट भी चला लोगे, राइट? तो मैं एक काम करता हूँ, आज किनारे पे मैं अपनी बोट रख दूंगा, उसमें थोड़ा बहुत खाना भी रख दूंगा और कुछ कपड़े रख दूंगा तुम्हारे लिए। तुम वो बोट चला के उस आइलैंड तक पहुंच सकते हो। इट इज so near the coast that it has not been worth fortifying. और ये हमारे कोस्ट के इतना पास में है कि इसके यहाँ पे जापानीज आर्मी ने कुछ भी फोर्टिफाई नहीं किया, यानी जापानीज आर्मी वहां नहीं जाती है। Nobody lives on it because in storms it is submerged. क्योंकि उसके ऊपर कोई रहता भी नहीं है, क्योंकि तूफान आने पे या फ्लड आने पे उसके ऊपर पानी भर जाता है। बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, कि अभी सीजन नहीं है स्टॉर्म का, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय। और पास में ही कोरिया की बॉर्डर है, वहां से कभी कोई फिशिंग बोट आ जाएगी, कुछ आ जाएगी, तो वो कभी दिख जाएगी तुम्हें वहां से। तुम वहां रह के 2-4 दिन या 10-15 दिन तुम वहां रह के आराम से वेट कर सकते हो। कोरियन बोट आएगी, उसको हेल्प के लिए पुकार लेना और वहां से चले जाना। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज मेनी फैथम्स डीप देयर। क्योंकि उस आइलैंड के पास में जो है पानी बहुत गहरा है, इसीलिए कोरियन बोट कई बार इस आइलैंड के बिल्कुल नजदीक से जाती है। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग, डू आई हैव टू? यंग मैन उसको अभी भी घूर के देख रहा है, उसको समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है ये। वो समझने की कोशिश कर रहा है, स्लोली कॉम्प्रीहेंड कर रहा है। फिर पूछता है क्या मुझे सच में जाना चाहिए, जाना पड़ेगा? आई थिंक सो, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। यू अंडरस्टैंड, तुम भी जानते हो। इट इज नॉट हिडन दैट यू आर हियर, सबको पता पड़ चुका है कि तुम यहाँ पे हो, राइट? तो अब तुम्हें जाना ही चाहिए। द यंग मैन नॉडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब उस इंसान को सच में समझ में आ गया कि हाँ इसको जाना ही पड़ेगा। ओके, ही सेड सिंपली, ठीक है। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग। उसके बाद सदाव वहां से चला गया और दोबारा उससे नहीं मिला। एज सुन एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट down to the shore, and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as 2 quilts he had bought at a pawn shop. The boat he tied to a post in the water, for the tide was high. There was no moon and he worked without a flashlight. So उस दिन सदाव ने उसको दोबारा नहीं देखा और उसके बाद शाम होते ही जैसे हल्का सा अंधेरा हुआ था, वो चुपचाप से गया शोर के पास में, अपनी एक बोट लेके गया। उस बोट में उसने खाना रखा, कुछ बॉटल्स रखी वहां पे वाटर की, एंड 2-3 कपड़े वगैरह रख दिए। सीक्रेटली ये सारा काम उसने दिन में कर दिया था और कंबल वगैरह भी रख दिए, और जो उसने पास की ही एक कबाड़ी की दुकान से लेकर के आया था। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर। उसने बोट को बांध दिया था एक खंबे के साथ में, फॉर द टाइड वाज हाई, क्योंकि वहां पे
बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। उस दिन मून नहीं था, थोड़ा अंधेरे वाली रात थी और इस अंधेरे में ही उसने ये काम किया था बिना फ्लैश लाइट के भी। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work. शाम को जब वो वापस घर की तरफ आता है ये सारा काम खत्म करके, तो इस तरीके से आता है जैसे वो सीधा काम से वापस आ रहा हो। And so Hannah knew nothing, और हैना को कुछ पता पड़ा भी नहीं। Yumi was here today. उसने बताया कि यूमी आज आई थी। She said as she served his supper. उसने उसके लिए नाश्ता लगाते हुए उसको बताया। Though she was so modern, still she did not eat with him. हालांकि वो भी मॉडर्न थॉट्स की थी, लेकिन जापानीज कल्चर में ऐसा होता है कि पति के साथ पत्नी नहीं बैठ के खाती है, तो ये भी उसके साथ नहीं बैठती है। यूमी क्राइड ओवर द बेबी। यूमी रो रही थी बच्चे के लिए बहुत। शी वेंट ऑन विद अ साई। वो रोते रोते सुबकते हुए उसने बताया। शी मिसेस हिम सो। वो अपने बच्चे को बहुत मिस करती है। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सून एज द फॉरेनर इज गॉन। सदाव said. सदाव ने कहा कि हाँ, एक बार ये अमेरिकन चला जाएगा तो सर्वेंट सारे वापस आ जाएंगे, मुझे पता है। He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature. फिर वो फाइनली अपने रूम में सोने से पहले जाने से पहले एक बार फिर से गेस्ट रूम में गया और उस पेशेंट का, उस अमेरिकन का टेम्परेचर चेक करके आता है। द स्टेट ऑफ द वुंड चेक करता है, उसका जख्म कैसा है देखता है, उसकी हार्ट बीट चेक करता है, उसकी पल्स रेट चेक करता है। सारी चीजें कंफर्म करने के बाद वो समझ जाता है कि आज ये चला जाएगा तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अभी चला जाएगा आराम से। द पल्स वाज इर्रेगुलर बट दैट वाज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। उसकी पल्स थोड़ी सी अजीब चल रही थी, लेकिन फिर भी क्योंकि एक्साइटमेंट भी हो सकता है, नर्वसनेस भी हो सकती है उसकी वजह से भी। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आईज बर्न्ड। उस आदमी के होंठ अभी एक दूसरे से प्रेस किए हुए यानी बंद किए हुए थे चुपते से। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड। अब वो उसके जो नेक के जो पीछे के जो स्कार्स थे, वो जख्म के निशान थे, वो अब रेड हो चुके थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, he told सदाओ। मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर से मेरी जान बचा रहे हो। आपने एक बार तो मेरी जान बचाई है उस जख्म से, अब आप शायद मेरे को आर्मी के हवाले नहीं कर रहे हो, तो फिर से मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो। नॉट एट ऑल, इट इज ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। बोले नहीं, मुझे तुम्हारी जान बचाने का कोई शौक नहीं है, ये यहाँ तुम्हारा रहना मेरे लिए मुसीबत बन चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से भगा रहा हूँ। He had hesitated a good deal about giving the men a flashlight. उसने उस आदमी को एक फ्लैश लाइट दी, लेकिन उससे पहले वो बहुत सोच विचार के, बहुत संकोच करके उसको दी। क्यों? क्योंकि अगर वो फ्लैश लाइट यूज करेगा तो पकड़ा भी जा सकता था आइलैंड पे। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल। फाइनली उसने उसकी मदद करने के लिए एटलीस्ट उसको फ्लैश लाइट दे ही दी। इट वॉज अ स्मॉल वन, एक हल्की सी छोटी सी टॉर्च थी वो, हिज ओन, विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वाज कॉल्ड। कई बार रात को जब उसको काम पे बुलाया जाता है एज अ डॉक्टर, तो वो यूज किया करता था। इफ योर फूड रन्स आउट before you catch a boat, signal me 2 flashes at the same instant the sun drops over the horizon. Do not signal in darkness, for it will be seen. इसको बोलता है कि अगर तुम वहां पे रह रहे हो, 2-3 दिन में अगर तुम्हें कोरियन बोट मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिलती उससे पहले अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाता है तो तुम शाम के टाइम पे जब सन नीचे डाउन हो रहा होता है उस टाइम पे तुम मुझे 2 फ्लैश लाइट मारना, मैं चेक किया करूंगा शाम के टाइम पे। तुम रात को मत करना, क्योंकि रात में अंधेरे में तुमने किया तो तुम पकड़े जाओगे। इफ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, सिग्नल मी वंस। हाँ, अगर तुम ठीक ठाक हो वहां पे तो तुम अपनी हालत बताने के लिए मुझे सिर्फ एक बार सिग्नल किया करना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच but you must eat them raw. A fire would be seen. बोले तुम्हें वहां पे पकड़ने के लिए फिश मिल जाएगी, लेकिन उसको तुम्हें कच्चा ही खाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने उसको अगर पकाने की कोशिश की, आग जलाई तो आग दूर से दिखाई दी जा सकती है, राइट? ओके, द यंग मैन ब्रीथ। अब उसका प्लान सुन लिया था उसने, और उस आदमी ने बोला ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him, and at the last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. उसका फाइनली वो ड्रेस पहनाई हुई थी जो जापानीज क्लोथ की बनी हुई थी, और जापानीज ड्रेस थी ताकि वो पहचान में नहीं आए, और उसके चेहरे को भी ढकने के लिए उसने एक ब्लैक कलर का क्लोथ उसके ऊपर बांध दिया था। नाउ सदाव सेड, उसने कहा कि अब यानी कि चलो, टाइम हो गया चलने का। The young American, without a word, shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. उस young American ने finally जाते हुए, विदा करते हुए, एक अच्छा सा firm handshake सदाओ के साथ में किया, एक तरीके से थैंक यू बोल के गया उसको, और चुपचाप से चला गया बिना कोई वर्ड बोले, और वो उस फ्लोर का पार करके गया और धीरे धीरे रूम से बाहर होता हुआ बाद में डार्कनेस ऑफ द गार्डन में वो गुम हो गया। Once, twice, Sadao saw his light flash to find his way. एक बार, फिर एक और बार
उसका रास्ता पता करने के लिए बीच में उसने एक बार फ्लैश लाइट जलाई होगी, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, और ऐसा किसी ने कुछ देखा भी नहीं होगा। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वाज वन मोर फ्लैश। वो तब तक उस तरफ देखता रहा जब तक वो आदमी उस आइलैंड पे पहुंच के दोबारा से एक बार फ्लैश नहीं कर दिया या समंदर में पहुंचने उसने फ्लैश कर दिया। देन ही क्लोज द पार्टीशन। दैट नाइट ही स्लेप्ट। और फाइनली उसने पार्टीशन क्लोज किया और जाके सो गया। इस बार वो अच्छे से सो भी पाया। You say the man escaped? The general asked faintly. He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadaf had been called in the night. अब उस आदमी को गए हुए वहां पे एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। इस बीच में जनरल को ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से रात के टाइम पे इमरजेंसी में सदाव को आना पड़ा। उसका ऑपरेशन हुआ। अब 1 वीक बाद जब जनरल को होश आया है, ठीक ठाक हुआ है, तो जनरल को उसने सारी बात बताई। जनरल अभी भी कमजोरी में उससे पूछता है, क्या तुम कह रहे हो कि वो आदमी भाग गया? For 12 hours, Sadav had not been sure the general would live. 12 घंटे तक तो सदाव को ऐसा नहीं लगा था कि शायद जनरल बचेगा भी। The gall bladder was much involved. उसके गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो गई थी। Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food. अब वो ओल्ड जनरल उठने लगा था, खाना वाना मांगने लगा था। Sadav had not been able to ask about the assassins. सदाव की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा से उन खूनियों के बारे में, उन किलर्स के बारे में पूछे उसके लिए। So far as he knew, they had never come. जहां तक ये जानता था वो कभी आए ही नहीं थे और वो कभी आएंगे भी नहीं शायद अब। The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned sulfur in it to get the white man's smell out of it. सारे के सारे इनके सर्वेंट्स वापस आ चुके थे और यूमी ने वो गेस्ट रूम यानी कि उसके फादर का रूम अच्छे से क्लीन भी किया था और थोड़ा सल्फर भी जलाया था उसके अंदर में, ताकि उस यंग मैन, उस अमेरिकन की स्मेल भी वहां से चली जाए। Nobody said anything. किसी ने कुछ कहा नहीं। Only the gardener was cross because he had got behind with his chrysanthemums. क्रिसेंथीमम्स मीन्स उसके जो जितने भी वो प्रपंच या वो कर्तव्य कर रहा था, जिसकी वजह से उसके मालिक को वो इंस्पायर करे कि वो उसको आदमी को, प्रिजनर को हैंड ओवर कर दे आर्मी के लिए, लेकिन उसने इसका कोई भी काम नहीं आया। ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस। क्रॉस मतलब थोड़ा नाराज था उस बात से। But after a week, Sadav felt the general was well enough to be spoken to about the prisoner. जनरल के ऑपरेशन होने के एक हफ्ते के बाद में सदाव को लगा कि अब जनरल ठीक ठाक है और इससे प्रिजनर के बारे में बात की जा सकती है। तब इसने पहली बार इससे बात की थी। और अभी का सीन है जब जनरल उसको बोलता है कि तुम कह रहे हो कि वो आदमी भाग गया? Yes, Excellency, he escaped. कि हाँ सर, वो सच में चला गया। He coughed, signifying that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the general further. हाँ सर, ऐसा ही हुआ, वो भाग गया। और इतने में वो खांस पड़ा। खांसा एक तरीके से जानबूझ की खांसी थी वो। एक तरीके से वो इशारा कर रहा था मास्टर को या एक्सीलेंसी को कि मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि बहुत कुछ है बताने में इसमें बाकी। But the old man opened his eyes suddenly. वो जनरल की तो आंखें खुल गई। उसने दैट प्रिजनर, he said with some energy. Did I not promise you I would kill him for you? बोले अच्छा तुम वही प्रिजनर की बात कर रहे हो ना? मैंने तो तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तो उसको मरवा दूंगा तुम्हारे लिए, राइट? मैंने कहा था ना तुम्हें ऐसा। You did, एक्सीलेंसी। हाँ एक्सीलेंसी, आपने प्रॉमिस किया था। वेल, वो सोचता रहा, थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ अपनी ही बात में। ऐसा सोच रहा था कि हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, बट देखो जरा तुम, मैं अपनी खुद की ही बीमारी की वजह से, खुद की सफरिंग की वजह से मैं ये सब चीजें भूल गया था। मैं तो कम्प्लीटली भूल गया कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस भी किया था। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था एक्सीलेंसी। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी। कि यार ये तो मैंने तुम्हारे साथ में गलत किया, मैं कितना केयरलेस हूँ। बट यू अंडरस्टैंड, इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म और डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। अब जनरल ने पासा पलट दिया। जनरल बोलता है कि देखो ये मैं कोई केयरलेस तो था, बहुत साफ समझ में आ रहा है कि केयरलेस था, बट तुम समझते हो ना कि मैं कोई देशभक्त नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत देशभक्त हूँ और मैं उस अमेरिकन के खिलाफ था और मैं अपनी ड्यूटी से हटना नहीं चाहता था। मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया कि मैंने उसको नहीं मरवाया। इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, वुडंट यू? अब जनरल को खुद की लगी पड़ी है, खुद के डर लग रहा है उसको लगा कि ये मैटर बाहर आ गया और लोगों को पता पड़ा कि जनरल को भी पता था इसके पास ये प्रिजनर था, तो उसने जनरल के ऊपर कार्रवाई होगी। तो जनरल अपनी ही पोस्ट के लिए डर रहा था और अपनी ही बात बाहर नहीं आने देना चाहता था। तो उसने फाइनली उसको बोला कि यार अगर ये बात बाहर आती है तो तुम समझ जाओगे ये बात को, राइट? तुम किसी को बताओगे नहीं कि तुमने मुझे बताया था, राइट? तुम किसी को बताओगे तो नहीं। इतना सुनते ही तो सदाव खुश हो गया। सदाव कहता है वाह, ये तो पासा मेरी तरफ आ गया, अब मैं क्या डरूं? अब तो जनरल खुद डर रहा है, उसकी बात बाहर नहीं आने देगा, तो मैं भी नहीं आने दे सकता, वो भी नहीं आने देगा, किसी को कुछ पता ही नहीं पड़ेगा। Certainly, your excellency, सदाव खुश हो गया। He suddenly comprehended that the general was in the palm of his hand and
that as a consequence he himself was perfectly safe. उसको लगा कि ये जनरल तो अब मेरी मुट्ठी में आ चुका है और अब इसका रिजल्ट ये है कि मैं अब बिल्कुल सेफ हूँ, perfectly safe हूँ. I can swear to your loyalty, Excellency. अब वो जानबूझ के आगे बढ़ के दिखा रहा है कि मैं आपके लिए perfectly loyal हूँ, Excellency. चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा. I can swear to your loyalty, Excellency, he said to the old general, and to your zeal against the enemy. कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मैं आपके लिए पूरा वफादार हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि आप एनिमी के अगेंस्ट बिल्कुल एक्साइटेड होगे अगर होगी बात ऐसी तो. You are a good man, General murmured, closed his eyes. You will be rewarded. कि तुम एक अच्छे आदमी हो, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए. जनरल बड़बड़ाया और आंखें बंद करके सो गया. But Sadao, stretching the spot of black in the twilighted sea that night, had his reward. There was no prick of light in the dusk. No one was on the island. बट उस रात को सदाव नहीं सोया. क्यों? क्योंकि सदाव उस रात को अगेन उस आइलैंड की तरफ देख रहा है और पूरी रात निकलने को आई है लेकिन एक बार भी वहां से टॉर्च नहीं जली है, कोई रोशनी नहीं आई है. इसका मतलब उस आइलैंड पे कोई नहीं है. His prisoner was gone. उसका प्रिजनर चला गया था. Safe, doubtless. वो सेफ था. Doubtlessly वो सेफ था. For he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. क्योंकि उसने उसको पूरी तरीके से बता रखा था, वार्न करके रखा था कि तुम सिर्फ कोरियन बोट में जाना और कहीं मत जाना. He stood for a moment on the veranda, gazing out to the sea from whence the young man had come that other night. वो वापस आते हुए उस विरांडे की तरफ से आया और उस एरिया को, उस सी के एरिया को देखता हुआ आया जहां से उस दिन उस रात वो आदमी आया था. एंड इनटू हिज माइंड, ऑल्दो विदाउट रीजन, और उसके दिमाग में बिना किसी रीजन के, देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन. और उसके दिमाग में सारे के सारे अमेरिकन के वाइट फेसेस घूमते रहे. द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हैना. वो प्रोफेसर जिसके घर पे ये हैना से मिला था. अ डल मैन, वो एक सीधा साधा सिंपल सा इंसान था. हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमन. और उसकी पत्नी बहुत बात करने वाली, बहुत बातूनी औरत थी लेकिन बेवकूफ थी. हाँ, वो भले ही वो काइंड बनने की कोशिश करती लेकिन अच्छी नहीं लगती थी इसको. ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी. उसको अपना एनाटॉमी का ओल्ड टीचर भी याद आया. हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ. जिसने हमेशा नाइफ के साथ मर्सीफुली काम करना सिखाया था उसको. एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लटरली लैंड लेडी. और उसके बाद में जब वो अमेरिका में रहता था तो एक लैंड लेडी यानी कि उसकी मालकिन, क्योंकि किराए के मकान में रहता था, उसकी याद भी आई. वो बहुत फैट थी और स्लेटरली थी. स्लेटरली मतलब बहुत सी अड़ियल थी. ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका बिकॉज ही वाज जापानीज. जनरली अमेरिका में जापानीज को रहने के लिए मकान नहीं मिलता है, लेकिन ये एक फैट लेडी ने अपने घर पे उसको रहने के लिए दिया था, तो एटलीस्ट वो थैंकफुल था उसके लिए. द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडिस एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर. और अमेरिकन्स जनरली जापानीज को अपने से इंफीरियर मानते हैं और जापानीज को लिए वहां रहना थोड़ा सा बिटर रहता है, थोड़ा सा खराब एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि वो अमेरिकन्स को ऑब्वियसली सुपीरियर का दर्जा देना पड़ता है. हाउ ही हैड डिस्पाइस्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम. फाइनली एक बूढ़ी सी और फैट सी लेडी ने इग्नोरेंटली और गंदे तरीके से मैं भी उसको कंसेंट कर दिया था कि उसको ठीक है, उसको अपने घर पे रहने के लिए दे दिया था किराए पे, तो भी वो उसके लिए थैंकफुल था किसी तरीके से. ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम थ्रू. तो एक बार की बात है जब ये इसकी तबीयत खराब थी तो उस लेडी ने इसका ख्याल भी रखा था, एक नर्स के तरीके से इसका बहुत ट्रीटमेंट अच्छे से किया था, तो उसको थैंक यू बोल के वो उसके लिए ग्रेटफुल भी होना चाहता था क्योंकि वो बीमार था उस टाइम पे इन्फ्लुएंजा से. बट इट वॉज डिफिकल्ट. बट फॉर अ जापानीज टू बी थैंकफुल टू अमेरिकन इट इज वेरी डिफिकल्ट. फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस. भले ही वो कितनी अच्छी भी हो फिर भी वो रिपल्सिव, यानी कि रिपल्सिव मतलब ऐसा जिसको देख के घिन आती हो, आपको गुस्सा आता हो, हेटेड आता हो, ठीक है, आपको नफरत होती है उसको देखते ही, तो इसके लिए वो डिफिकल्ट था उसके लिए ग्रेटफुलनेस दिखाना. Now he remembered the youthful, haggard face of his prisoner, white and repulsive. अब उसको finally वो white and repulsive face याद आया उसके prisoner का, वो गंदा सा चेहरा लेकिन वो young चेहरा, वो innocent चेहरा. Strange. I wonder why I could not kill him. यार मैं इतने अमेरिकन दिखे हैं, मुझे कोई भी पसंद नहीं आया, सारे के सारे एनिमी हैं, ये अमेरिकन मुझे क्यों अच्छा लगा या क्या था इसके बारे में, क्यों मैं इसको मार नहीं पाया, वो सोचता रह गया उस दिन. बस दोस्तों यहीं पे कहानी खत्म है. दोस्तों यहाँ ये कहानी खत्म होती है और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, अब्राहम लिंकन की कोट जैसे मैंने बताई थी आपको, आई डिस्ट्रॉय माई एनिमीज व्हेन आई मेक देम माई फ्रेंड्स.
यस अगर आप अपने एनिमी को अपना फ्रेंड बना लेते हो तो एक तरीके से आपने उस एनिमी को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट। वो उनकी कोट थी और इस स्टोरी में भी ये पता पड़ता है एक एनिमी था अमेरिकन, ऑल अमेरिकन्स फॉर जापानीज आर एनिमीज, दे ट्रीट देम लाइक एनिमीज। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो सच में उनके बहुत खतरनाक सी दुश्मनी चलती है उन दोनों के बीच में। इस सिचुएशन में जहाँ पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पेशे ने, डॉक्टर के प्रोफेशन ने, इंसानियत ने उस एनिमीनेस को, उस एनिमोसिटी को खत्म कर दिया। इस तरीके से ये कहानी यही बात बताती है कि सबसे बड़ा जो पेशा है या सबसे बड़ा जो नेशनलिज्म है वो है इंसानियत का। हमें न कम्युनिज्म में, न हमें नेशनलिज्म में, न किसी भी तरीके से आपस में हेटेड को नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर हम अपना कर्म ही हमारा धर्म बना के चले, सब कुछ अच्छे से करते जाएं, तो सब अच्छा हो सकता है। ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज द स्टोरी एंड आई होप यू गॉट द मोस्ट क्रक्स ऑफ द स्टोरी। एंड ये बहुत लंबी स्टोरी थी, 2 वीडियोस में बांट के मैंने आपके लिए सहेज के रखी है और मैंने आपको बताने की कोशिश की है पूरा का पूरा स्टोरी। आई होप यू फाउंड द वैल्यू इन इट। और जैसा कि अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी हो, कुछ प्रॉब्लम लगी हो, तो आप मुझे कमेंट करके मेरे फीडबैक में बता सकते हैं। मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। न सिर्फ ये स्टोरी, आगे के भी जितने भी वीडियोस में उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ वैल्यू मेरी वीडियोस से आपको मिलती है तो आपको पता है आपको क्या करना है, राइट? Please go ahead and share my videos or links with others who you think can get the benefit from this. Right, guys? And yes, guys, if you have not subscribed to my channel, you better go ahead and do it now because I'm ready to help you out. You please help me out as well. Right? Bye bye. Enjoy learning, guys.